हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेरी छात्र के आ रहे हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जोन वाइज वैकेंसी के ऊपर और टोटल वैकेंसी के ऊपर कि आखिर जोन वाइज वैकेंसी क्या है, आखिर किस जोन में आरपीएफ एसआई की और आरपीएफ कांस्टेबल की ज़्यादा वैकेंसी है, कहाँ पे कम वैकेंसी है, ये कैसे पता चलेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों जोन वाइज वैकेंसी का जिक्र नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कॉमन वैकेंसी यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में दिए गए हैं। देखिए, इस बार की आरपीएफ की भर्ती में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में भी अपडेट हम लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई कर रहे हैं, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। दोस्तों, 2 दिन का यहाँ पे भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 14 से 15 अप्रैल के बीच में ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 263 रुपए में ही बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो मात्र 378 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट पास प्रो में तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, रीमॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल होता है। इसी तरह से एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% भी ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है जो कि CEN नंबर RPF 1/2024 है और ये दोस्तों RPF SI वाली वैकेंसी के बारे में है। देखिए, ये सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग है CEN 1/2024, जिसमें दिया गया है कि कल से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और कल यहाँ पे लिंक है, टोटल 21 RRB जोन के वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जाएंगे। अब इसमें वैकेंसी देखिएगा तो वैकेंसी में एक जगह पे सबसे ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डिटेल्ड वैकेंसी, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी ऑल आरआरबी को मिला करके, देखिए ऑल आरआरबी को मिला करके 452 वैकेंसी है जो कि सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे दिया गया। इसके बाद अगर बात करें हम लोग आरआरबी वाइज वैकेंसी टेबल देखने की या फिर जोन वाइज वैकेंसी टेबल की कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो देखिए पूरी जो नोटिफिकेशन है मैंने इसका स्टडी किया। कहीं पे दोस्तों किसी भी पेज में आपको इस बार जोन वाइज वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपका आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। और कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो लास्ट में आपको वैकेंसी डिटेल्स में यहाँ पे बताया जा रहा है कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, जिसमें एसआई वाली पोस्ट का कुछ इस प्रकार से है जो बताए गए हैं सब इंस्पेक्टर में कि मेल कैंडिडेट का वैकेंसी यहाँ तक है और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ तक और एक्स सर्विसमैन का अलग, जिसमें से मेल कैंडिडेट में यूआर का 157 वैकेंसी, एससी के 57 वैकेंसी, एसटी के 28, ओबीसी के 104, ईडब्ल्यूएस के 38 और टोटल 384 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ से निकल के आती है वैकेंसी एसआई में, जिसमें यूआर के 28, एससी के 10, एसटी के 5, ओबीसी के 18, ईडब्ल्यूएस के 7 और टोटल यहाँ पे 68 वैकेंसी। ये जितने भी वैकेंसी 452 आप लोग देख रहे हो, इन्हीं वैकेंसी में से 10% वैकेंसी है जो कि यहाँ पे रिजर्व करके दे दिया गया है एक्स सर्विसमैन को, यानी 45 वैकेंसी इनको दे दिया गया है। ये अलग से नहीं है, तो 45 माइनस कर दीजिए और इसके बाद जो वैकेंसी बचती है एसआई की उसको फीमेल और मेल में यहाँ पे बांट दीजिए, तो यही आपकी वैकेंसी टोटल निकल के आ रही है। अब कैंडिडेट के सवाल रहे नोटिफिकेशन देखने के बाद कि सर यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी का तो जिक्र ही नहीं किया गया है, आरआरबी वाइज वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है, तो क्या आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में जोन वाइज आरआरबी वाइज वैकेंसी नहीं आती है क्या, या फिर नहीं आएगी, या फिर कॉमन वैकेंसी रहने वाले हैं। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कांस्टेबल वाली वैकेंसी टेबल देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये रही दोस्तों सेकंड नोटिफिकेशन जो कि कांस्टेबल का आया है, CEN नंबर 2/2024 जो कि कांस्टेबल वाली है और यहाँ पे सारा कुछ टाइमलाइन दिया गया है, जिसमें बात कर लें तो कल ही से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं, लिंक कल से एक्टिवेट यहाँ पे करा दिए जाएंगे। वैकेंसी के बारे में बात करें तो ऊपर ही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है टोटल वैकेंसी के बारे में, और ऑल आरआरबी, सारे आरआरबी को मिला करके 4208 वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें भी बात करें कि क्या आरआरबी वाइज जोन वाइज वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको सारा का सारा पेजेस देखिएगा नोटिफिकेशन का, कहीं पे भी जोन वाइज और आरआरबी वाइज वैकेंसी डिटेल आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि टोटल आरआरबी का जिक्र जो है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन कौन से आरआरबी हैं, उस पर सारा कुछ वैकेंसी का डिटेल और ऑनलाइन आवेदन का लिंक आएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। और एक कॉमन सा आपको वैकेंसी टेबल इसमें भी नजर आ जाएगा, कांस्टेबल वाले में भी, जो कि यहाँ पे नजर आता है। और मेल कैंडिडेट का इस तरह से वैकेंसी दिया गया है, फीमेल का यहाँ पे, और बाकी एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन
वाला वैकेंसी। तो मेल कैंडिडेट का कांस्टेबल में जो वैकेंसी है, यूआर का 1450, एससी का 536, एसटी का 268, ओबीसी का 966, ईडब्ल्यूएस के 357 और टोटल 3577 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यूआर में 256 वैकेंसी, एससी में 95, एसटी में 47, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 63, यानी टोटल फीमेल कैंडिडेट के लिए 631 वैकेंसी। और एक सर्विसमैन 10% सीट जो रिजर्व है 420 वैकेंसी इन टोटल में से, ठीक है, टोटल में से 420 वैकेंसी चला जाता है एक सर्विसमैन के हाथों। तो ये एक कॉमन वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आते हैं तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट यही सब दिया गया है, बाकी कहीं पे जोन वाइज और यहाँ पे आरआरबी वाइज वैकेंसी नहीं है। अब रही बात कि सर क्या जोन वाइज वैकेंसी आरआरबी वाइज वैकेंसी नहीं रहेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यही बहुत बड़ा बदलाव इस बार की वैकेंसी में हुआ है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में। यहाँ पे कोई भी जोन वाइज वैकेंसी नहीं दिया गया है, ना ही दोस्तों आरआरबी वाइज कोई वैकेंसी दिया गया है कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। यानी कह सकते हैं कि एसआई और कांस्टेबल की बिल्कुल कॉमन यहाँ पे वैकेंसी टेबल एक तरह से दे दिया गया है। और इसी पोस्ट पे सारे के सारे छात्र हैं जो कि फाइट करेंगे। यानी कि आप जब आवेदन कीजिएगा तो किसी भी आरआरबी जोन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ एसआई में भरना चाहते हो तो एसआई में भरिए, कांस्टेबल में भरना चाहते हो तो कांस्टेबल में भरिए, दोनों में एलिजिबल हो तो दोनों में आप लोग भर सकते हो। और जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तब आपके जोन एलोकेशन ये लोग करने वाले हैं। नोटिफिकेशन से तो यही लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं भी किसी भी पेज में आपको जोन वाइज आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कह सकते हो कि एक तरह से तो छात्र के लिए काफी अच्छी न्यूज भी है कि अगर इसको जोन वाइज बांट देते, जो वैकेंसी है 420 वैकेंसी मान लेते हैं यहाँ पे आपके एसआई में, अगर इसको बांट दिया जाए जोन वाइज तो क्या बचेंगे, दो दो चार चार वैकेंसी देंगे क्या? इससे तो छात्र को ही रोना आ जाएगा वैकेंसी को देखते हुए। तो हो सकता है कि इन सब चीजों को देखते हुए भी कि आखिर कितना कम कम वैकेंसी डिफाइन होगा अगर आरआरबी वाइज 21 आरआरबी में बांटे तो। और कई सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि आवेदन भी नहीं करना चाहेंगे वैकेंसी को देखते हुए। तो हो सकता है कि इसीलिए कॉमन वैकेंसी ये लोग अभी दिए हैं, और जब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस वैकेंसी पे तो आपके जोन एलोकेशन होंगे। तो अच्छी खबर है कि सारे के सारे पोस्ट पे छात्र हैं जो कि यहाँ पे फाइट अभी करेंगे जो वैकेंसी है, और बाद में आपकी जोन एलोकेशन कर सकते हैं। अब इसके प्रूफ भी आप लोग देख लीजिए कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, नोटिफिकेशन से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले बात करते हैं कि क्या 2018 की भर्ती में आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल में जोन वाइज वैकेंसी था या फिर नहीं था, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2018 की आरपीएफ एसआई की नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। और एसआई वाले नोटिफिकेशन में देखिएगा तो यहाँ पे 2018 में देखिए वैकेंसी टेबल, टोटल यहाँ पे 6 जोन इन्होंने बनाया था, ग्रुप बनाया था, और इन सभी जोन को मिलाकर के वैकेंसी टेबल अनाउंस किए गए थे। यानी टोटल 819 वैकेंसी उस समय था, और 6 तरह का ग्रुप ये लोग डिवाइड किए थे, इसमें जोन ये लोग सेलेक्ट किए थे। यानी कि 2018 वाली भर्ती में जोन वाइज था। वही कांस्टेबल की नोटिफिकेशन देख लीजिए 2018 वाली, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि जोन वाइज वैकेंसी था या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कांस्टेबल में आते हैं वैकेंसी टेबल में, तो टोटल यहाँ पे 4403 वैकेंसी जो यहाँ पे दिए गए थे कांस्टेबल वाले में, इसमें भी देख सकते हो आप लोग। और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से 4216 पोस्ट दिए गए थे, तो 8000 से भी प्लस पोस्ट उस समय कांस्टेबल का था। तो देख सकते हो कि यहाँ भी दोस्तों जो जोन वाइज वैकेंसी है वो 2018 की वैकेंसी में थी। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आई है इसमें कोई भी जोन वाइज वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल ही कॉमन वैकेंसी दिए गए हैं सारे कैटेगरी वाइज, और जोन वाइज कोई वैकेंसी नहीं है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन से कि क्या ये सही है कि कॉमन ही वैकेंसी है और कोई आरआरबी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज को भी देख लेते हैं कि बदलाव हुए भी है या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 1 में आते हैं नीचे वाले ऑप्शन में, तो ये जो आपको दिख रहा है 9 नंबर पॉइंट, इसमें ऑनलाइन आवेदन के बारे में बोला जा रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट आपको करना होगा। तो इसमें एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है, डिटेल्स फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। यानी अकाउंट क्रिएट कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, और क्रिएट एन अकाउंट वाला कोई भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चूजन आरआरबी मेंशन नहीं है, ये चूजन आरआरबी है, इसको भी तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन आरआरबी यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है। जबकि दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की नोटिफिकेशन निकली, टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन निकली, दोनों ही नोटिफिकेशन में चूजन आरआरबी का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि इन दो जगह पे दोस्तों आपको आरआरबी सेलेक्ट करना था। जैसे देखिए यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, CN 2/2024 टेक्नीशियंस की भर्ती जो निकली है, ये रही टेक्नीशियंस वाली भर्ती। और इसमें देखिएगा आप लोग तो नोटिफिकेशन के पहला ही पेज में
देखिए पहले ही पेज में यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है क्रिएट एन अकाउंट वाले में कि क्या क्या चीज आप लोग नहीं बदल सकते हो। तो इसमें बोला गया है एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूज एन आरआरबी। साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हो, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हो आप लोग, और जो आरआरबी सेलेक्ट कर लिए वो भी आप लोग नहीं बदल सकते हो। यानी दोस्तों आरआरबी एएलपी आरआरबी टेक्नीशियन में आरआरबी वाइज वैकेंसी टेबल निकली थी, आपको आरआरबी सेलेक्ट करना होता था कि किस आरआरबी से फॉर्म आवेदन करना है। इसीलिए इस चीज को भी इन्होंने मेंशन कर रखा था नोटिफिकेशन में कि एक बार आरआरबी सेलेक्ट कर लिए तो वो नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती की नोटिफिकेशन में एक चीज गायब है, इस चीज को गायब कर रखा है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे आरआरबी वाइज वैकेंसी नहीं है दोस्तों, जोन वाइज वैकेंसी नहीं है, एक कॉमन ही वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आवेदन कीजिए। सारे के सारे पोस्ट पे सभी छात्र फाइट कर पाएंगे और इसके बाद जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद ही जोन वो लोग एलोकेट करने वाले हैं। यहां भी देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि आरआरबी है जो कि आप लोग बदल नहीं सकते। ये किसकी नोटिफिकेशन है? ये आपका टेक्नीशियन वाला है। वही देख लीजिए एक चीज और, जो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती आई है इसमें देखिएगा मॉडिफिकेशन वाले में। तो मॉडिफिकेशन वाले में ये लोग बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट, जो कि पैरा नंबर 15 है, ध्यान दीजिएगा। तो अकाउंट में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, क्रिएट एन अकाउंट को नहीं बदल सकते। और यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखा गया है कि क्रिएट एन अकाउंट और इसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते। बस इतना ही चीज मेंशन है। आरआरबी के बारे में कुछ भी और जोन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। वही बात कर ले यहाँ पे टेक्नीशियंस वाली भर्ती की नोटिफिकेशन में। देखिए जो एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आई है इसमें, तो पॉइंट नंबर 15 में देखिए, पैरा नंबर 15 में, जिसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि एक्सेप्ट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूज एन आरआरबी। इसमें भी मेंशन कर रखे हैं कि आरआरबी को भी आप लोग नहीं बदल सकते। और इसी चीज को यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं बदल सकते और आरआरबी को भी नहीं बदल सकते। यानी टेक्नीशियंस भर्ती में आरआरबी चूज करने का ऑप्शन दिया था कि किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हो, इसलिए आरआरबी को भी नहीं बदल सकते थे। एएलपी में भी जोन वाइज वैकेंसी आई थी और जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था, इसलिए यहाँ पे नहीं बदल सकते थे, ये चीज मेंशन था। लेकिन आरपीएफ की भर्ती में दोस्तों, जो कि देख सकते हो यहाँ पे आरपीएफ की भर्ती में कोई भी जोन वाइज वैकेंसी नहीं है, आरआरबी वाइज वैकेंसी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन है कि आरआरबी को आप लोग बदल सकते हो। क्योंकि जब जोन वाइज वैकेंसी नहीं है, आरआरबी वाइज वैकेंसी नहीं है, तो फॉर्म भरते समय यही हो सकता है कि आपसे कोई जोन ही ना पूछे। फॉर्म तो कल से फिलअप होगा, तो कल जब फिलअप होंगे उस समय भी क्लैरिफाई कर दूंगा वीडियो बना के। लेकिन नोटिफिकेशन से मैंने पूरा का पूरा एक एक लाइन पढ़ा और यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं मिला फ्रेंड्स कि जोन वाइज या फिर आरआरबी वाइज कुछ बता रहा है। यानी कह सकते हो कि जो वैकेंसी टेबल अभी आप लोग देख रहे हो या फिर जो वैकेंसी देख रहे हो, ये दोस्तों एक तरह से कॉमन वैकेंसी ये लोग इस बार जारी कर दिए हैं। और इसका अर्थ यही है कि कॉमन वैकेंसी है तो सारे के सारे छात्र इन सारे पोस्ट पे बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे और जो जिनका सिलेक्शन फाइनल होगा उसके बाद में ही इनका जोन में एलोकेशन होगा। तो अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही है कि जोन वाइज कोई वैकेंसी नहीं है, आरआरबी वाइज कोई भी वैकेंसी नहीं है और फॉर्म भरते समय भी आपसे ये सब नहीं पूछेगा। बाकी जब फॉर्म भरने की बारी आएगी, कल देखिए लिंक एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म आप लोग आवेदन करें और कोई गलती आप लोग ना करें। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।